नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर खंड जो द्वितीय खंड है इस पुस्तक का, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देख रहे हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध और अज्ञानी के ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध ऐसी दो प्रकार की लोक व्यवस्था नहीं है, वह तो सदा क्रमबद्ध ही है। फिर प्रवचन सार जी के काल और अकाल नय की चर्चा आई थी, तो वहां भी स्पष्ट किया कि जहां काल समवाय की मुख्यता से कार्य हुआ है इस प्रकार का कथन किया जाए, वो काल नय से कार्य हुआ ऐसा कहा जाता है। और जहां काल के अतिरिक्त जो दूसरे कारण हैं उनकी मुख्यता से कार्य हुआ है ऐसा कथन किया जाए, अकाल नय से काम हुआ ये मतलब है। काल नय से अपने समय में और अकाल नय से असमय में होता है ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में फिर आगे और कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसको अपन देखते हैं। आइए। देखिए प्रश्न नंबर 17 है ना, और ये पृष्ठ क्रमांक है 96, प्रश्न क्रमांक 17। काल और अकाल नय की बात ऐसी आई है ना, तो यहाँ बताया कि भाई काल का मतलब काल और अकाल का मतलब जहाँ काल की मुख्यता नहीं है दूसरा किसी की मुख्यता है वो अकाल, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि इस प्रकार के प्रयोग लोक में तो प्रचलित नहीं है। आप शास्त्र में ऐसे ऐसे प्रयोग किया, लोक में तो प्रचलित नहीं है ऐसे प्रयोग, है ना। तो समझना तो लौकिक लोगों को ही है ना, सब तो शास्त्र के होंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा क्या होगा, है ना। उत्तर देते हैं क्यों नहीं है। काल के अतिरिक्त अन्य समवाय को अकाल कहने जैसे प्रयोग जिनवाणी में तो मिलते ही हैं, जैसा कि जीव अजीव वाले उदाहरण से स्पष्ट है। जीव और अजीव, जीव द्रव्य एक है, अजीव द्रव्य कितने हैं, तो 5। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अजीव है सारे, है ना। ये एक हो गया जीव और अजीव, ठीक है। जो जीव नहीं है वो सब अजीव है। लोक अलोक, है ना, जो लोक नहीं है वो अलोक है ना। जहाँ पे जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक, जहाँ आकाश ही आकाश पाया जाए वो अलोक। ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं ना, है ना। सर्वथा अभाव तो उसका अर्थ नहीं हो गया, ठीक है ना। तो जो शब्द है ना वो अनेक अर्थों में है ना, कहीं कहीं किंचित किंचित अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कि कषाय और नो कषाय, ठीक है। तो नो कषाय के अंदर नो शब्द है, तो वो जो नए समास का प्रयोग है ना, नए समास के प्रयोग से भी अ बन जाता है, ठीक है ना, वो भी देखा जाता है ना। और कहीं कहीं अ का अर्थ अभावार्थक भी होता है, नहीं होने, जैसे कि भाव और अभाव, भाव मतलब होना और अभाव मतलब नहीं होना, है ना। किंचित कर, अकिंचित कर, किंचित कर मतलब कुछ करने वाला, अकिंचित कर मतलब कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसे अ का अर्थ अभाव अर्थ में भी होता है, थोड़े अर्थ में भी अ का प्रयोग किया जाता है ना। और अ का अर्थ यहाँ उस विशिष्ट चीज के अतिरिक्त और चीज, वो नहीं, जैसे काल और अकाल, है ना। इसी तरह से दो अपेक्षा को समझना पड़ता है। जीव अजीव, अजैन शब्द भी हम जैन धर्मावलंबियों को छोड़कर अन्य धर्म वालों के लिए प्रयोग करते ही हैं। अजैन में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी आ जाते हैं। जब हम यह कहते हैं कि यह अजैन है तो इसका अर्थ हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि कुछ भी हो सकता है। तो लोक में भी ये प्रचलित है ना, जैसे कि जैन और अजैन, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे ही हिंदू भी कह सकते हैं कि हिंदू और अहिंदू, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रयोग
प्रचलित हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें वो काल अकाल में से कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जब हम ये कहेंगे कि यह काम अजैनों के संयोग से संपन्न हुआ, तो हमारे आशय में जैनों को छोड़कर अन्य अनेक संप्रदाय वाले ही अपेक्षित होते हैं। जब हमें इसमें कहीं कोई शंका नहीं होती, तब अकाल का अर्थ काल के अतिरिक्त बाकी समवाय करने पे आपत्ति क्यों है? अकाल का अर्थ ये क्यों समझा जाए कि काल से नहीं होता, इसका मतलब कर्म से नहीं होता, ये क्यों समझा जाए? काल का अर्थ जहां काल समवाय की मुख्यता नहीं है, अन्य समवाय की मुख्यता है, ये भी तो समझा जा सकता है ना, और यही इसका अर्थ भी है। अकाल का यह अर्थ आज तक हमारे ध्यान में नहीं आया, तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि उसका यह अर्थ अनुचित है। हमारे ध्यान में तो बहुत सी बातें नहीं है। वस्तु की व्यवस्था क्या हमारे तुम्हारे तुच्छ क्षयोक्षम ज्ञान के आधार पर संचालित है? क्या यह बात विचारणी नहीं है? यदि है तो फिर एक बार गंभीरता से विचार कीजिए, विचार करने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक सामान्य प्रश्न था कि भाई लोक में से प्रयोग हम नहीं देखते हैं, जैसे आपने यहाँ काल अकाल का समझाया। नहीं, लोक में प्रयोग होते हैं, ख्याल में आते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे प्रश्न, देखिए क्या है 18। सभी कुछ निश्चित है, उसमें कहीं भी कोई फेरफार नहीं किया जा सकता। ऐसा मान लेने पर समागत या संभावित विपत्ति का पता चलते ही समस्त जगत में भय का वातावरण फैल जाएगा, क्योंकि सभी कुछ निश्चित के अनुसार उसे रोकने का प्रयत्न संभव नहीं है। क्या प्रश्न किया? अगर सब निश्चित है, हम उसमें कुछ फेरबदल नहीं कर सकते, अगर ऐसा मान लेंगे तो हमको ये मान लो पता चल जाए कि कुछ समय बाद में तो कोई भयंकर व्याधि, तूफान, कुछ अनिष्ट होने वाला है, यह अगर हमको ख्याल में आ जाए कि ये होने वाला है, वो निश्चित है, ठीक है, ऐसे समय में तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम उससे बचेंगे कैसे? उस संभावित विपत्ति से अपन बचेंगे कैसे? तो निश्चित आने वाली है, अगर हमको कदाचित ज्ञान हो जाए या किसी को हो जाए, वो सबको बता दे, तो फिर उससे बचेंगे कैसे? तुम कुछ नहीं कर सकते फिर तो, है ना। उसको तो रोकने का प्रयत्न, क्योंकि रोकने का प्रयत्न तो करने आने वाली है, तो कैसे रोकेंगे? अगर रुकने वाली है तो फिर कैसे आएगी? आने वाली है तो कैसे रुकेगी? अब जिसने जान लिया और बता दिया, है ना, कुछ भी अपने स्वयं ज्ञान के अनुसार, इसका मतलब आएगी, ये तो बात निश्चित है, सबको बात पता चल गई, लोग में भय का वातावरण नहीं फैल जाएगा, है ना। अरे हमको पता चल जाए हमारी मृत्यु किस दिन किस दिन मृत्यु होने वाली है, कोई है ना ज्ञानी मुनिराज है, अथवा कोई थोड़ा भविष्य श्रुति ज्ञान में भी जानने में आ जाता है, तो ये खुद भी जान लेते हैं व्यक्ति। कोई थोड़ा है ना विशिष्ट इस प्रकार का ज्ञान का हो गया हो उदय, तो बता दे कि भाई इस दिन, है ना, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लंबा जीवन नहीं है तुम्हारा, 40 साल में चले जाओगे, 40 साल में हो जाएगा जीवन पूरा, है? कोई 25 साल के लड़के कोई कहे अब ज्यादा नहीं जीना है, 40 साल में चले जाओगे। अथवा किसी का पुत्र हो, है ना, वो अत्यंत प्रसन्न हो, उसको बताए कि दादा आप प्रसन्न मत होइए, है ना, ये 10-12 साल 12वें साल में बच्चे की मृत्यु हो जाए, ऐसा बता दे, है ना, तो क्या क्या कहते हैं वो, क्या करें हम, ऐसा क्या करें हम? हमको नहीं मरना है, हमने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकते, हम क्या करें बताओ? हमको इसको टालना है ना, ये समस्या का हल बताओ आप, क्या हो सकता है? नहीं, अगर वो यथार्थ में जान ही गया है ना, तो नहीं पता, कुछ नहीं है इसका हल, ये तो निश्चित है, होना ही होना है, जाना ही जाना है, प्राण तो चले ही जाएंगे, ये रहने वाले नहीं है। तो वो हल बताने लग जाए कि मर तो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा ऐसा करता, ऐसा ऐसा कहता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, करो तो टल जाएगा, वो गड़बड़ है, सत्य नहीं है, पर तो डर जाएंगे। इस प्रकार से अगर भविष्य जान लिया जाए और भविष्य में होने वाले अनिष्ट को जान लिया जाए, तो भय का वातावरण बन जाएगा, और ये कहते हो कि उसको टाल भी नहीं सकते, वो तो होगा ही होगा। ऐसी स्थिति में तो फिर क्या स्थिति होगी? ऐसा कहते हैं जैसे कि भविष्य में ये भविष्यवाणी कर देते हैं, चक्रवात की भविष्यवाणी कर देते हैं, तूफानों की, है ना, भविष्यवाणी कर देते हैं ना, वैज्ञानिक जो होते हैं वो भविष्य, ये सब पर्यावरण भी तो बता देते हैं कि भाई ये होने वाला, ये इस तारीख को भूकंप आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या करते हैं कि उसकी मौसम का पूर्वानुमान करके उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर देते हैं, है ना। समुद्र के किनारे पर तूफान आने वाला है, तो जो तट पे रहते हैं लोग, उनको हटा देते हैं वहां से, और जो स्थान सुरक्षित है वहां पे ले जाते हैं। तो पूर्वानुमान
किया, पता लगाया भविष्य में क्या होने वाला है, 1-2 दिन बाद तूफान आएगा, 4 दिन बाद तूफान आएगा, हमने व्यवस्था कर ली हमारे बचने की, है ना। अरे ये जो तुमने काम किया, ये जो अभी है ना, पहले से हम अपने जाने की बात कर रहे हैं, अरे ये भी तो निश्चित था कि नहीं था। और उसका आना वो निश्चित है, वो हालांकि हमारे स्वयं ज्ञान में आया, अभी वो सर्वज्ञ ज्ञान में आया कि नहीं वो सर्वज्ञ जानते हैं। तो हो सकता है हम ये सोच रहे हैं कि 4 दिन बाद यहाँ आएगा और वो अंदर ही अंदर फिर जाए, तूफान चक्रवात चला जाए, ऐसा हो जाता है कई बार। आए ही नहीं, व्यवस्था हमने सारी की, बचाव कार्य हमने सारा कर दिया पहले ही, मतलब सेफ्टी रख ली पहले से ही, और आया ही नहीं, कुछ तूफान आया ही नहीं, हवा भी नहीं चली, नुकसान ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमारा अनुमान है, स्वयं ज्ञान में झूठा हो सकता है। तो उसको आना ही नहीं था, उसको वैसे ही होना था, जो चला गया। इसलिए हम जो करते हैं या फिर जो होता है वो भी पूर्व निश्चित ही है। अच्छा, इतना सब होने पर भी क्षति तो हो ही जाती है, पता थोड़ी कितनी क्षति होने वाली है, उससे कितना नुकसान होने वाला है। सब कुछ करने पर भी जीवन चले जाते हैं, लोगों के घर बार सब नष्ट हो ही जाते हैं, कौन बचा सकता है? क्यों नहीं उसको रोका गया? निश्चित है कहाँ कैसा क्या होना है ना। और वो ये पहले से जान लिया कुछ, वो भी निश्चित है। वैसा विकल्प आया शासन प्रशासन को, उसको लोगों की जान बचाने का लोगों विकल्प आया, वो भी निश्चित है। ये सब कार्य निश्चित है ना, और जरूरी थोड़ी सबको ऐसा विकल्प आए, किसी को नहीं भी आ सकता है, वो भी निश्चित है ना। तो भय का वातावरण फैल जाएगा, क्योंकि सभी कुछ निश्चित के अनुसार, तो उसे रोकने का प्रयत्न संभव नहीं है, नहीं रोक सकते, फिर तो आएगा ही आएगा। यद्यपि सब कुछ निश्चित नहीं मानने पर भले ही हमारा किया गया कोई प्रयत्न सफल न हो, तथापि सफलता की संभावना से आशा तो बनी रहती है, निराशा का वातावरण तो नहीं बनता। कोई बात नहीं, सब कुछ संभव है, ये नहीं मानते हैं, है ना। भले हमारा किया गया कोई प्रयत्न सफल हो या नहीं, उससे मतलब, लेकिन हम कुछ करेंगे उससे हमारा भला होगा, हम सफल हो जाएंगे, ये उम्मीद तो बनी रहती है। अरे ये इस सब कुछ निश्चित ने तो हमारी वो उम्मीद भी छीन ली, है ना। करेंगे तो मेहनत करते हैं, देखो मिलना नहीं मिलना वो तो भाग्य की बात है, अपन कोशिश करते हैं, है ना। अपनी सफल होना के नहीं होना वो तो भाग्य की बात है, पर एक उम्मीद तो बनती है कि हाँ करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जो लोग करते हैं उनका हो जाता है। हमने देखा है जिनका कुछ हुआ है, उन्होंने कुछ किया है, उसके लिए मेहनत की है, तो उम्मीद तो बनी रहती है। अभी इस कर्मबद्ध पर्याय में तो उम्मीद खत्म हो जाती है, खत्म हो जाता है। क्या करना है, सब कुछ निश्चित ही तो है, फिर क्या करना है, जो होना होगा वो हो जाएगा। बात तो की ना, पुरुषार्थ और करना क्या चीज है, वो तो बात करके आए पहले। वो तो बात सही है कि जो होना होगा वही होगा, पर इस समय जो ये विकल्प आता है ना कि मैं कुछ करूं पर मैं कुछ करूं, ये विकल्प भी सुनिश्चित है। ज्ञानी को ऐसा विकल्प नहीं आता है, भविष्य की चिंता उसे भी नहीं है, वो भी उतना ही निश्चिंत है, अधिक निश्चिंत है वो भविष्य के प्रति। जितना तू चिंतित बने रहते हैं, आकुलता करते रहते हैं, ज्ञानी तो निश्चिंत रहता है, वो पता है जो होना वही तो होना है, फिर क्या दिक्कत है ना, होनी नहीं कब हो, है ना। और स्वयं को जो आत्मा मानता है, अनादि अनंत मानता है, ध्रुव तत्व मानता है, उसको क्या दिक्कत होने वाली है? कौन सी समस्या ऐसी है जो उसके प्राणों का हरण कर लेगी? चैतन्य प्राण का हरण कैसे हो जाएगा? इतनी दृढ़ श्रद्धा जिसको है, तो सब तो भयों से मुक्त है, तो कोई दिक्कत नहीं। अज्ञानी भयाकुल है ना, क्योंकि वो अज्ञान मिथ्यात्व से ग्रस्त है, तो उसको यही लगता है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। यद्यपि कहावत है कि आशा से आसमान लगा है ना। तात्पर्य यह है कि सारा संसार आशा से ही चल रहा है, यदि आशा न रहे तो संसार में रहना भी दुभर हो जाएगा, और कार्य की सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के प्रति उत्साह भी नहीं रहेगा। उम्मीद तो है जो जिंदा रखती है, करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, आज नहीं तो कल समय दर्शन होगा ही होगा, आज नहीं तो कल धर्म का स्वरूप समझ में आएगा ही आएगा, यही मार्ग, यही रास्ता है, करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। बिना करे तो कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी समस्या हो, करना तो पड़ेगा, है? और समस्या कुछ जीवन में न हो तो भी बिना कार्य किए वाले को तो कुछ लब्धि नहीं होने वाली है। नहीं सुप्त से सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अरे शेर भी अगर सोया हुआ हो तो उसके मुख में मृग प्रवेश नहीं करते, उसको भी काम तो करना ही पड़ता है, तो करना तो पड़ेगा। एक चिड़िया एक एक तिनका जोड़कर अथक परिश्रम करके एक घोंसला बनाती है, और उसके नष्ट हो जाने पर या नष्ट कर दिए जाने पर फिर उसी प्रयत्न में जुट जाती है। इसका एकमात्र आधार आशा ही तो रहती है। निराश व्यक्ति तो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तो मनोबल ही टूट जाता है, कोई करेगा।
मनोबल टूटा, फिर तो सब कुछ समाप्ति हो गया। मन के जीते जीते मन के हारे हार, है ना। तो कहा है ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए चाहे पर्याय क्रमबद्ध ही क्यों ना होती हो, फिर भी निराशा का वातावरण न बने और हमारे हृदयों में आशा का संचार बना रहे, इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत स्वीकार न करना ही श्रेष्ठ। कितना अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, क्रमबद्ध पर्याय होगी, हम मानते हैं, पर इसका प्रचार मत करो। इसके होगी, ठीक है, अच्छी बात है, शास्त्र में तो लिखा ही है, तो आपने सब प्रमाणों से सिद्ध भी कर दिया है, तो हम मानते हैं आपकी बात, क्रमबद्ध पर, लेकिन प्रचार प्रसार मत। ये क्रमबद्ध पर्याय पुरुषार्थ को नष्ट करती है, ये क्रमबद्ध पर्याय आशा की हानि करती है, क्रमबद्ध पर्याय है ना जगत के होने वाले कार्यों को रोकती है। बोले क्यों कर रहे हो, सब फिक्स है, क्यों कर रहे हो, क्या करना है, सब फिक्स है, क्या करना है, सब फिक्स है। इस तरह एक उदासीनता, एक निराशा, एक अकर्मण्यता का वातावरण बनता है इससे। इसलिए होगी क्रमबद्ध पर्याय, बात सही है, सर्वज्ञ ने जाना है तो सब ये सही होगा, प्रचार मत करो, इसके बारे में बात मत करो। अरे क्रमबद्ध पर्याय के बारे में बात करने का उद्देश्य यही है कि मिथ्या पुरुषार्थ मिटे और सम्यक पुरुषार्थ जगे। ये पुरुषार्थ की जागृति के लिए क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है, पुरुषार्थ को खत्म करने के लिए नहीं है। और जिसे तू पुरुषार्थ मानता है बाहर में, अरे वो टूटे, वो घटे, वो हटे तो अच्छा ही है, उसमें बुरा क्या है। इसके लिए सही पुरुषार्थ को समझाने के लिए और पुरुषार्थ की सही दिशा निश्चित करने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की जाती है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय तो पुरुषार्थ प्रेरक है, पुरुषार्थ नाशक नहीं है। बस पुरुषार्थ क्या है ना, कर्तापना क्या है, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। बोले चर्चा मत करो इसकी, ये है ना, इसकी मत चर्चा करो, अच्छा है क्रमबद्ध पर्याय है, तो बात मत करो। इससे क्या होता है, निराशा का वातावरण फैलता है, लोगों में ना उत्साहीनता आती है। देखिए प्रश्न अच्छा पूछा, देखिए उत्तर क्या है। वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ में भय का वातावरण कैसे बन सकता है। भय का वातावरण तो अज्ञान और कषाय से बनता है। अरे भय स्वयं एक कषाय है, 25 कषायों में उसका नाम भी आता है। वस्तु स्वरूप की सच्ची चर्चा से भय का वातावरण बन सकता है। बोलो ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर को कोई छेदे भेदे कुछ भी करे, है ना, मुझसे मेरे चैतन्य प्राणों को कुछ भी घात नहीं होने वाला है, ऐसी कोई बात करे तो ये भय का वातावरण हो गया, है ना। बोलो इससे तो फिर कोई किसी को भी आके मारेगा पीटेगा तो भी हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। मतलब कोई भी आके हमारे शरीर का घात कर दे, कुछ भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी बात क्यों करते हो, है ना, सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, ऐसी बात क्यों करते हो। फिर तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, कुछ दिक्कत समस्या आने वाली होगी तो उसका समाधान करेगा ही नहीं ना। तो वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ से तो भय का वातावरण कैसे बन सकता है। भय मिटता है, उससे बनता नहीं है। भय का वातावरण तो अज्ञान और कषाय से बनता है। ज्ञान और कषाय ये दो चीजें भय उत्पन्न करती है व्यक्ति। भय स्वयं में तो कषाय है कि नहीं है। भय ज्ञानी सप्त भयों से मुक्त है, सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त है। किस बात का भय, इहलोक भय, परलोक भय, किस बात का भय, आकस्मिक अकस्मात भय, क्या हो जाएगा अचानक, है ना। एक एक समय में एक एक पर्याय हो रही है, अचानक क्या होने वाला है, सब कुछ निश्चित है वही होगा, अकस्मात भय नहीं है उसको। ना इस लोक में मेरा कुछ होगा, ना परलोक में मेरा कुछ बिगड़ेगा। जो पर्याय, जिसके बुद्धि पर्याय में एकत्वपना जिसका स्थापित है, भय उसी को उत्पन्न होगा। इसका ध्रुव में एकत्वपना स्थापित है, उसको भय नहीं हो सकता है। अनादि अनंत तत्व है, कुछ खत्म ही नहीं होने वाला, उसमें क्या किस बात का भय। पर्याय माने स्वयं को मैं पर्याय मात्र हूं, वो तो प्रति समय ही भयाविष्ट है। वो हर समय ही भय से उसका, क्योंकि अगले समय तो खत्म ही हो जाने वाला है। मैं मरा, ये गया। और अन्य जितना भी जगत सारा जितना अपनापन करके बैठा है वो सब पर्यायों का समुदाय है, क्योंकि उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर है, तो नष्ट हो ही जाने वाली है। तो उसको तो भय बना रहता है सदा, है ना। जो इष्ट है उसका वियोग हो जाएगा और अनिष्ट का संयोग हो जाएगा। आध्यात्मिक कवि बुज्जन जी तो कहते हैं, हमको कछु भय नारे जान लिया संसार, हमको कछु भय नारे जाकर जैसे जाही समय में जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे सब जान लियो संसार। जाकर जाही, जब जैसे जो समय में जो होना है वो होगा। वो सो बनी है टरी है कछु नाही, बनेगा ही बनेगा, वो टलने वाला नहीं है। कर लीनो निर्धार, एक तरफ ये कहा है अनहोनी होशी नहीं कबहू,
और एक तरफ कहा कि सो बनी है टरी है कछुनाई, जो होना है वो होगा, टरेगा नहीं। और जो अनहोनी होसी नहीं कबू, जो अनु नहीं होना है वो नहीं होगा, है ना, चिंता छोड़ो। दोनों बातों में यहाँ पर बुद्धन जी अपने निर्भयता का आधार तो क्रमबद्ध पर्याय को बता रहे हैं। वे स्पष्ट कह रहे हैं कि हमें कोई भय नहीं रहा है, क्योंकि हमने संसार की सही स्थिति को जान लिया है। हमको कछु भय नहीं, कोई डर नहीं है। जब जिसको जहां जैसा होना है वैसा होगा। अब डर क्या है, किस बात का, कब क्या हो जाए, क्या पता कब क्या हो जाए, है ना, ये भी तो डर है कि नहीं है। अकस्मात भय, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, क्या हो जाएगा। जो जो होना है वही तो होगा, जो निश्चित है वही तो होगा। इसके अलावा क्या होने वाला है। निश्चितता का ज्ञान निश्चितता का ज्ञान निश्चिंतता लेके आता है। भय तो आकुलता का नाम है। निश्चितता तो हमें निराकुल करती है, निश्चिंत करती है। चिंता कहाँ है। वह सही स्थिति क्या है जिसे जानकर बुद्धन जी निर्भय हो गए हैं। यही कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय में जिसके द्वारा जैसी होनी है, उसी द्रव्य की वही पर्याय उसी समय में उसी के द्वारा वैसी ही होगी। उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है, उसमें एक समय भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। ये निर्धार पक्का निर्णय उन्होंने कर लिया है, इसी के आधार पे वे निर्भय हो गए हैं। अनहोनी नहीं होगी, इस बात की निर्भयता है। अनहोनी नहीं होने वाली है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है, कुछ नहीं बिगड़ सकता है। जब तक पर्याय में एकत्व बुद्धि है तब तक मेरा बिगड़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, है ना, मेरा अनिष्ट हो जाएगा, मेरा बुरा हो जाएगा, मरण हो जाएगा। मरण से ऊपर और क्या अनिष्ट है ना, मेरी दुर्गति हो जाएगी। सब जब तक ये मैं पना इस पर्याय में शेष रहेगा तब तक भय बना रहेगा। पर्याय से मैं पना हटा तो भय तत्क्षण जाता है। इसीलिए जो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि वह उसकी दृष्टि जो आत्मा के ऊपर, जो तत्व के ऊपर मैं ये हूं ऐसी होती है, तो उसको भय है ही नहीं। पर्याय से दृष्टि हटी तो भय खत्म। मरण भय बचेगा क्या। कौन मरता है, पर्याय मरती। जन्म क्षण और मृत्यु मरण क्षण तो पर्याय का होता है, जो तत्व का तो नहीं होता है। अहम बुद्धि जब स्व में आ गई, है ना, ध्रुव में आ गई, तो भय नहीं रह सकता है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, सिद्धांत हमने जान लिया। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ना बिगाड़ सकता, ना सुधार सकता, तो कहां भय होगा फिर। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भय खत्म। वे सत्य के आधार पे है, सत्य के आधार से निर्भय हुआ जाता है। वे सत्य के आधार पर निर्भय हुए हैं, इस कल्पना के आधार पर नहीं कि प्रयत्न करके देखो शायद कुछ फेरफार हो जाए। वे कल्पना लोक में विचरण करने वाले सामान्य जन नहीं थे। वे तो वस्तु का सत्य स्वरूप समझकर निर्भय होने वाले ज्ञानी आत्मा थे। तो वस्तु स्थिति भी यही है कि निर्भयता सत्य के आधार पर आती है, कल्पना के आधार पर नहीं। सत्य के आधार पर निर्भयता आ जाती है। सत्य जान लिया, निर्भय सदा के लिए निर्भय हो गए ना। कल्पना तो बार बार नवीन 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 करनी पड़े, पर सत्य तो जान लिया कि ये सत्य। सत्य मतलब सत्य से जो उत्पन्न हो, है ना। सत्य मतलब वस्तु, वस्तु स्वरूप का ही नाम सत्य है। वस्तु स्वयं अपने आप में सत्य है, वस्तु स्वभाव सत्य है। मान लो कि ज्ञानी और अज्ञानी कहीं एक साथ बैठे हैं, सामने खूंखार नर पक्षी शेर आ गया। अब न तो भागने का ही अवसर रहा और न कोई अन्य उपाय उनसे बचने का दिखाई देता है। इस अवसर पर ज्ञानी तो उक्त सिद्धांत के आधार पर धैर्य धारण कर निर्भय रहेगा और अज्ञानी भयाक्रांत हो जाएगा। यदवा तदवा कुछ भी करने का असफल प्रयत्न करेगा, पर उससे कुछ होने वाला तो है नहीं, होगा तो वही जो होना है। एक उदाहरण दिया, एक परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति के अंदर कैसे ज्ञानी अज्ञानी की, है ना, जो विचारधारा है वो भिन्न होती, ये बताया है। हो सकता है दोनों ही भगवान का स्मरण करने लगे, नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, दोनों ही निर्भय दिखाई दे, देखने वालों को दोनों एक से ही दिखाई देंगे, जबकि उन दोनों के भावों में महान अंतर है। वह अंतर ऊपर से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह उनके अंतर का अंतर है, दोनों के चिंतन के आधार का अंतर है, दोनों की निर्भयता का आधार अलग अलग है। तत्व ज्ञान के आधार पर वास्तव में सच्चा निर्भय हुआ जाता है। इसलिए सहनशीलता है ना, बाहर से ऊपर, ऊपर से कोई साम्य भाव वाला नजर भी आ सकता है ना, विषम से विषम परिस्थिति में भी क्रोध आदि नहीं करे, कषाय आदि नहीं करे, शांत रहे, है ना, आकुलित आकुलित नहीं हो, ऐसा नजर आ सकता है। ऐसा हो जाने पर भी वो कोई, ऐसा हो जाने से वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो गया, वस्तु स्वभाव के यथार्थ समझ वाला नहीं हो गया, क्योंकि उसके अंतर में ये मान्यता गहराई में ये पड़ी हुई है कि करने से होता है। अथवा वो ये मानता है कि
अथवा वो पुरुषार्थ का लोभ करता है, वो मानता है कि जो होगा भाग्य से होगा, जो होगा भाग्य से होगा, है ना। अपने तो मेहनत करो बस, जो होना होगा हो जाएगा, अपने तो मेहनत करो बस, जो होना हो जाएगा। इस मान्यता के अंदर भी कर्म फल की समझ नहीं है। तो ये वो पुरुषार्थ, वो इन दो बातों से कार्य की, होना होगा वो हो जाएगा, और पुरुषार्थ करो वो होना हो जाएगा। वो ये अब करना कहाँ है, क्या है करना, किसका नाम है, उसका विवेक ही नहीं, उसको पता नहीं है। तो इस प्रकार की, है ना, अगर कुछ कषाय की मंदता रूप शांति भी हो, उसका नाम धर्म नहीं है, वहां धर्म आके नहीं रुक गया। क्योंकि कषाय की मंदता और तीव्रता, है ना, शुभ और अशुभ भाव, ये तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहने वाले हैं। उसके पंचेंद्रीय प्राणी व्यक्त समझ में आ जाता है, अपेक्षा करता देख होता भी है, उससे क्या फायदा है। वस्तु समूह स्वरूप की समझ के बिना कुछ होने वाला नहीं। उसी भावों से मरण करेगा, देवादि में चला जाएगा, फिर मरण करेगा, वहां से फिर रागादि भाव करेगा, भोगादि में बुद्धि करेगा, एक इंद्रिय हो जाएगा, यहाँ फिर अन्य अन्य गतियों में, है ना, मनुष्य बनेगा, वहां से वहां चला जाएगा अन्य जगह। हो सकता है ना, अज्ञानी सोचता है मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूँ, भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, इसके प्रभाव से अभी देवता आवेंगे और मुझे बचा लेंगे। क्योंकि उसने शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं पढ़ रखी है जिसमें ऐसा लिखा है कि कोई धर्मात्मा संकट में था, उसने नमोकार मंत्र का स्मरण किया और देवताओं ने उसकी रक्षा कर ली। उसी के आधार पर वह भी आशा लगाए बैठा है, जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, ऊपर से निर्भय दिखाई देता है, अंदर से भयाक्रांत है, क्योंकि उसे यह भी तो पक्का विश्वास नहीं है कि देवता आवेंगे ही। नमोकार मंत्र पढ़ रहा है और सुना है, पढ़ा है, हाँ नमोकार मंत्र बोलोगे तो क्या होगा, देवता आएंगे ना। अंजन चोर की कहानी सुनी है ना, ये ऐसा बोलेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, देवता आके जैसे उसको ले गए तो हमको भी ले जाएंगे, हम भी बच जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपने अपने जीवन की रक्षा का उत्तरदायित्व कारण पर को समझता है, मेरा जीवन चला जाएगा, तभी तो ये मान्यता उसके भीतर है, कौन किसी को बचा सकता है, कौन किसी को, आयु कर्म का क्षय होना होगा तो वो हो ही जाने वाला है। ज्ञानी शांत बैठा हुआ है बिल्कुल, है ना, अंतर में एक इस विचार के साथ में कि भाई ये शरीर तो नश्वर है, जाने ही वाला है, निमित्त तो कुछ भी हो सकता है, सिंह निमित्त हो जाएगा, आत्मा नश्वर है, मैं वो ध्रुव तत्व, मुझे क्या होने, मुझे कुछ नहीं होने वाला है ना। इसलिए ये गृहित मिथ्यात्व में सब नहीं करूंगा, है ना। आए तो आए, नहीं आए तो, यह कल्पना भी उसे आंदोलित किए है। यदि कोई दूसरा उपाय दिखाई देता तो वह निश्चित रूप से नमोकार मंत्र के भरोसे नहीं बैठा रहता, जान जोखिम में नहीं डालता। उसे नमोकार मंत्र पर भी पक्का भरोसा नहीं है, उस पर विश्वास करना उसकी मजबूरी है, इसीलिए निर्भय नहीं रह पा। नमोकार मंत्र भी इसलिए बोल रहा है, कुछ और दिख नहीं रहा, जब कुछ नहीं दिख रहा है तो भगवान का नाम लेना चालू कर दो, क्या पता इसी से कुछ हो जाए। लेकिन जब दूसरा उपाय दिख रहा होता, रास्ता मिल रहा होता, मार्ग मिल रहा होता, तो नमोकार मंत्र नहीं बोलता, वहां भागता उसकी तरफ, उसको पकड़ता उस रास्ते को, है ना। इसलिए उसकी नमोकार मंत्र बोल भी रहा है, चुपचाप बैठ भी गया है, तो भी अंदर से भयाक्रांत है। दूसरा, उसकी श्रद्धा भी यथार्थ नहीं है, ठीक है। नमोकार मंत्र पढ़ने से कभी किसी धर्मात्मा की रक्षा करने देवता आ गए थे, यह पौराणिक आख्यान सत्य हो सकता है, इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इससे यह नियम कहां से सिद्ध होता है कि जब जब कोई संकट में पड़ेगा और वह नमोकार मंत्र बोलेगा, तब तब देवता आएंगे, अतिशय हो गई, ठीक है। नमोकार मंत्र की महिमा बताने के लिए, और नमोकार मंत्र भी क्या, वास्तव में श्रद्धा की महिमा बताने के लिए, सत्य श्रद्धान की महिमा बताने के लिए, है ना। इस प्रकार की वर्तमान योग के कथन है, अत्यंत अत्यंत उपचार से किए जाते हैं, व्यवहार न के कथन होते हैं, है ना। उसको उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। उसको अब ऐसा ही मान लोगे, अगर ऐसा ही मान लिया तो शास्त्र की बात मानते हुए भी मिथ्या दृष्टि है। नमोकार मंत्र बोलने से देवता हमारी रक्षा करते हैं, अगर ऐसा मान ही लेते हैं कर्ता कर्म भाव दो द्रव्यों के बीच में, तो मिथ्या शास्त्र की बात पढ़ता हुआ भी मिथ्या दृष्टि है उसको, है ना। तेरी काल में भी मुक्ति नहीं होगी, शास्त्र पढ़ के मुक्ति नहीं होने वाली। तो पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़े हुए का अभिप्राय समझना महत्वपूर्ण है। अंजन को कियो निरंजन, है ना, अंजन से किए अकामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। आता तो ये है, आलोचना पाठ में आता है, और ये तो यहाँ है, ये बात शास्त्र में लिखी हुई है। तो अब यही मान के बैठ जाएंगे भगवान ये करते हैं, भगवान नहीं करते, चलो देव ये करते हैं, हम ये मान के भी बैठ जाए, वो ये करने से ये हो जाएगा, मंत्र पढ़ने से ये हो जाएगा, इसका पढ़ने से ये हो जाएगा। इस प्रकार की मान्यता ही हमारे भीतर हो, और इसकी बात की गहराई को अगर नहीं समझते हो,
लिखा तो है, असत्य नहीं लिखा है, लेकिन वो व्यवहार में ऐसे किया गया कथन है। और प्रयोजन प्रयोजन क्या है उसके, क्योंकि न कोई भी कथन हो बिना प्रयोजन के नहीं होगा। प्रयोजन क्या है, नमोकार मंत्र की महिमा बताना चाहते हैं, अथवा श्रद्धा जो है वो कितनी बलवती होती है बताना चाहते हैं कि श्रद्धा के बल पे है ना जीवन की रक्षा हो गई और तिर गया, ऐसा बताना चाहते हैं। ये क्या बताना चाहते हैं कि नमोकार मंत्र बोलने से जीवन बच जाता है, ये क्या बताना चाहते हैं। तो उदाहरण देके समझाया है, ये बात है कि महिमा बताने के लिए क्या करेंगे, महिमा बताने के लिए कुछ तो बड़ा बड़ा चला के बात करनी पड़ेगी ना। तो हुआ भी होगा, बड़ा चला के नहीं कहते हैं, हुआ भी होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा है ना, होता है, ठीक है। पर उसके करने से नहीं हुआ है, वो अपनी उसके सहज पुण्य का उदय ऐसा था, योग बन गया, हो गया। हम अपने हर संकट में इस प्रकार से है ना कर्ता मान के बैठ जाएं और करते रहे, तो सारा जगत यही काम करता है, यही काम करते हैं। नमोकार मंत्र की माला गिन रहा है, कोई भक्तामृत जी का पाठ कर रहा है ना, तो नमोकार मंत्र का माला गिनने में कोई है ना, ये तो महामंत्र है भाई, पंच नमस्कार मंत्र है, तो प्रभु का स्मरण का मंत्र, इसमें कहाँ दिक्कत है ना। भक्तामृत का पाठ करने में कहीं कोई दिक्कत है, दिक्कत उससे मेरा कार्य बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा है ना, अथवा जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त होगा, इस मान्यता के साथ में उसका पाठ करना, शास्त्र की एक भी लाइन को इस प्रकार से समझना, ये उसको समझना है ही नहीं, ये मूर्खता है ना। ज्ञान भी नमोकार मंत्र पढ़, ज्ञानी भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, शांत भी है, पर उसकी शांति का आधार नमोकार मंत्र पर यह भरोसा नहीं है कि हमें बचाने कोई देवता आएंगे। नमोकार मंत्र तो वह सहज अशुभ भाव से तथा आकुलता से बचने के लिए बोलता है। उसकी निर्भयता का आधार तो क्रमबद्ध पर्याय की पोषक यही पंक्तियां हैं कि हमको कछु भय ना रहे। अरे हमको क्या भय, कोई डर नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा, प्राण धारण चले जाएंगे, मैं शरीर हूं ही नहीं। इस प्रकार का भेद ज्ञान उसके भय, उसके जो निर्भयता है उसका आधार है। ये भेद ज्ञान ही तो काम आने वाला है। अरे आज नहीं गया शरीर है ना, तो किसी दिन और चला जाएगा ना, आयु तो पूरी होनी ही होनी है। जब आयु पूरी होने हो जाएगी, जब आयु का क्षय ही होना होगा, उस दिन कौन देवता बचाने आ जाएगा। सम्राट महाबल सेना ने उस क्षण को टाल सकेगा कि उस दिन कौन बचाने आ जाएगा। उस दिन कितने ही पाठ कर लो है ना, कितने ही मानी मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई, कितना ही कुछ कर लो, कौन बचाने आ जाएगा। यहाँ आयु का क्षय नहीं होना था तो उनको निमित्त कह दिया, तो क्षय होना होगा तो किसी और को निमित्त कह देंगे। वह इस आशा में निर्भय नहीं है कि देवता बचा लेंगे, इस आधार पर निर्भय है कि मरना होगा तो मरूंगा ही, कोई बचा नहीं सकता, और नहीं मरना होगा तो कोई मार नहीं सकता। इस पे निर्भय है। मरने का समय आ गया होगा तो कोई ला काल लब्धि आगे, आयु कर्म का क्षय होना ये कार्य है, और ये कार्य इसकी काल लब्धि पक गई होगा, बात खत्म। बलात् कोई ला नहीं सकता, मौत कोई, जैसे मृत्यु भी तो एक कार्य है ना, जीवन एक जीवन के प्रत्येक समय के कार्य, मृत्यु भी एक कार्य है। जब होनी होगी तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं होनी होगी तो कोई ला नहीं सकता। यदि इसी निमित्त से मरना होगा तो कोई बदल नहीं सकता, और इस निमित्त से नहीं मरना होगा तो कोई मार नहीं सकता। जाता हुआ भी नहीं जाता, खाता हुआ भी नहीं खाता, और बोलता हुआ भी नहीं बोलता, जगत की क्रिया करते हुए नजर आता है पर नहीं करता है वो, उसमें तन्मय नहीं होता है। उसने तो द्रव्य भाव के समान पर्याय स्वभाव को भी अच्छी तरह जान लिया है। जान लियो संसार का यही भाव है, उसी के आधार पर निश्चय पर्याय का स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव जैसे अटल है, अडिग है, पर्याय का स्वभाव एक समय का, ये जान लिया, अथवा पर्याय का स्वभाव जाने वाला है ना, जो आता है वो जाता है, पर्याय आती है तो चली जाएगी, ऐसा जान लिया, निश्चिंत हो गया। न उसे द्रव्य स्वभाव में परिवर्तन की कोई इच्छा है, और न पर्यायों के परिवर्तन में दखल देने का कोई आग्रह है। थोड़ी बहुत व्याकुलता भी दिखाई दे तो समझना चाहिए कि वह चरित्र की कमजोरी है, श्रद्धान का दोष नहीं है। राग आदि के कारण से आकुलता हो सकती है, लेकिन उसको वैसी आकुलता नहीं है जैसी अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को होती है, क्योंकि उसकी श्रद्धा तो निर्दोष द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेकर पूर्ण निर्दोष हो चुकी है। दूसरे झूठी आशा बनाए रखने के लिए आप सत्य की अस्वीकृति का महानतम अपराध क्यों करना चाहते हो। और आशा भी दुखी है, आशा के रहते आज तक ना कोई सुखी हुआ है और ना हो ही सकता है। विशेष बात तो यह है कि इसकी पूर्ति भी तो संभव नहीं है। दूसरी बात यह है, ठीक है ये बात तो हो ही गई है ना भाई, आपने कहा ना आशा बनी रहेगी है ना, अरे भाई आशा बनाए रखने के लिए अपन झूठ का सहारा लेने लग जाएंगे, वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं करेंगे है ना।
कौन सी आशा बनाए रखना चाहते हैं? जगत में होने वाले कार्यों की आशा है, आशाएं, इच्छाएं, अभिलाषा एक ही बात है। बोलो इच्छा, अभिलाषा, आशा कभी किसी की पूरी हुई है? एक कार्य पूरा हो जाता है तो दूसरे कार्य की इच्छा जगने लगती है। एक संकल्प पूरा होता है तो तुरंत दूसरा संकल्प स्थापित करता है। कब रुकने वाला है जी? आयु आयु तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इसका ये आशा रूपी गड्ढा नहीं भरने वाला है ना। आचार्य गुणबोध स्वामी ने देखो क्या लिखा है श्लोक, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम कस्य किम किय दयाति वृथा वो विशेषिता। बहुत अच्छा। आशा गर्त प्रति प्राणी के अंदर आशा रूपी गड्ढा है। कितना बड़ा है वो? यस्मिन विश्वम अणुपमम, जिसमें सारा विश्व अणु के समान है। हर व्यक्ति के मन में एक आशा रूपी गड्ढा है, और जिस आशा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है कि पूरी दुनिया भी उसमें समा जाए तो एक अणु के समान होवे, इतना बड़ा आशा रूपी गड्ढा है। कस्य किम कियत आयाति, किसका क्या और कितना आएगा, किसको क्या और कितना आएगा, विश्व तो एक ही है ना। और आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि वो पूरा विश्व समा जाएगा तो एक बिंदु ही पूरा होगा। हर इंसान के पास आशा रूपी गड्ढा है, तो किसके पास कितना आएगा तो वृथा वो विशेषता। इसलिए विषयों की इच्छा करना है ना वृथा है, कोई उसका सार नहीं है। इसलिए ये आशा 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 पास महादुखदानी सुख भावे संतोषी प्राणी, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, उम्मीद बनी रहेगी, उम्मीदों का कोई अंत होने वाला नहीं है। प्रत्येक प्राणी के इतना बड़ा आशा रूपी गड्ढा है कि उसकी पूर्ति के लिए सारा विश्व भी अणु के समान है, अर्थात नहीं के समान है। ऊंट के मुंह में जीरा है, फिर जीव भी तो अनंत है, और प्रत्येक की ऐसे ही अनंत अनंत इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। यदि इस विश्व का बंटवारा किया जाए तो किस जीव के हिस्से में कितना आएगा? इससे यह सुनिश्चित हुआ कि इस आशा रूपी गड्ढे की पूर्ति संभव नहीं है, अतः उसकी आशा करना भी वृथा है। सुखी होने का एकमात्र उपाय आशा, इच्छा, अभिलाषा का, मनोरथों का अभाव करना ही है, उनकी पूर्ति करना नहीं। पूर्ति भी अपने है ना विकल्प के अनुसार नहीं होती, वो अपने उदय अनुसार होती है, और हो भी जावे तो भी हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए आशा का अभाव करना ही श्रेष्ठ है, उसकी पूर्ति नहीं है, क्योंकि उसके भी होती नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का कुछ उत्तर देने का प्रयास किया है कि भाई वस्तु स्वरूप से विपरीत जाकर कुछ भी स्वीकार नहीं है, वस्तु स्वरूप के साथ हमको सब स्वीकार है, क्योंकि उसके अनुसार ही हम अपने जीवन की दिशा तय करेंगे, वो सही होगी। उसके विपरीत संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे किसी भी भाव में, उससे काम होने वाला नहीं है। तभी की चर्चा को अपन यही विराम देते हैं, है ना। शेष चर्चा जो है कुछ अंतिम 1-2 प्रश्नों बाकी हैं, तो अपन फिर आगामी कक्षा में करेंगे। अभी की चर्चा को यही विराम देते हैं।